I should stop run. जी ये हो चुका था। आज करेंगे हम हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट ऑफ योर पीपीसी कैंपेन। ऑरली है, ठीक है। जब भी हम पीपीसी कैंपेन की रिपोर्ट जनरेट करनी होगी, जो कैंपेन हम रन कर चुके हैं, तो हम सबसे पहले सेलर सेंटर ओपन करेंगे। सेलर सेंटर ओपन करने के बाद वहां पे साइड पे, ठीक है, एडवर्टाइजिंग और ऊपर टॉप पे जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रीन शेयर है ना, जिस तरीके से यहाँ ऊपर सामने नजर आ रहा है, एडिट कंटेंट, पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू पिक्चर, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है सेम इस तरीके से वहां पे भी एक बार आएगी और उस पे वहां पे चीजें लिखी होंगी। वहां पे एडवर्टाइजिंग तीसरे या चौथे नंबर पे एडवर्टाइजिंग लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके पास कैंपेन मैनेजर आएगा। कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो थर्ड नंबर पे आपके पास एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट आएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन और होंगे। तीसरे नंबर पे एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे सामने आपके पास क्रिएट रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, लोडिंग होगी, लोडिंग के बाद आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। उसे डाउनलोड करना हुआ तो आप वहाँ सिंपल डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इस पर डाउनलोड करेंगे, आपकी वो रिपोर्ट जो होगी पीपीसी कैंपेन की वो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। सेलर सेंटर पे जाना है, एडवर्टाइजिंग पे जाना है, कैंपेन मैनेजर पे जाना है, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट और उसे क्रिएट करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये होता है रिपोर्ट जनरेट करना। जो बजट ऑन पीपीसी है, ये कॉन्सेप्ट है। बजट ऑन पीपीसी क्या होता है कि हम कितना पैसा पीपीसी कैंपेन पे लगाएंगे, ठीक है। ये हमें पहले अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना पड़ता है कि यार मेरा इतना प्रॉफिट मार्जिन है जो सोर्सिंग में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगाते हैं कि इतना प्रॉफिट मार्जिन है, अगर इतनी में ब्लीडिंग करूं तो मेरा मंथली इतना प्रॉफिट आ रहा है। लाइक प्रॉफिट मार्जिन से हमें आइडिया हो जाता है कि 10,000 प्रॉफिट होगा या 15,000 प्रॉफिट होगा। अगर इनके 10-15 हो रहा है तो हम लेट्स सपोज आइडिया बनाते हैं कि $15,000 प्रॉफिट हो रहा है, $5,000 हम इधर पीपीसी कैंपेन पे लगाएंगे, तब जाके हमारे पास $10,000 नहीं तो 8,000 लगाएंगे, $7,000 हमारा प्रॉफिट होगा। हम एक माइंड सेट बनाते हैं पहले मार्केट को देखते हुए कि कंपटीशन कितना टफ है, ठीक है। ये बजट, कितना हम बजट इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद कैंपेन क्रिएट कैसे करते हैं, कैंपेन रिपोर्ट तो जनरेट कैसे, रिपोर्ट एंड पे बनती है। पहले कैंपेन चलेगी, लाइक आप पहले पेपर देते हो, बाद में आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता है। सेम पहले कैंपेन हम चलाएंगे, बाद में उसकी रिपोर्ट डाउनलोड होगी। तो वो लेट्स सपोज पहले मैंने डाउनलोड करने का तरीका बता दिया कि रिपोर्ट कैसे आप लोग उसकी जनरेट करेंगे और डाउनलोड करेंगे, वो तरीका वो था। सेम रिपोर्ट क्रिएट पीपीसी कैंपेन क्रिएट करने का तरीका भी यही है, बस थोड़ा सा फर्क आ रहा है। वो कहाँ पे आ रहा है, Amazon सेलर सेंटर पे हम लोग जाएंगे। अगेन थर्ड नंबर पे एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। अगेन कंपेन मैनेजर में जाएंगे, वहां पे दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे होगा क्रिएट कैंपेन। वहां पे तीसरे नंबर पे एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट था, सेम उसी जगह वहां पे जो पहला और दूसरा नंबर होगा वो क्रिएट कैंपेन का होगा। अब क्रिएट कैंपेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा चूज यूर कैंपेन टाइप। अब हमने कैंपेन टाइप पढ़ी है, 2 पढ़ी है, ऑटोमेटिक या मैनुअल। ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी जो हम कैंपेन क्रिएट करेंगे वो 4 तरह की होगी, ऑटोमेटिक कीवर्ड या मैनुअल कीवर्ड, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट टारगेटिंग या मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग। 4 तरह की कैंपेन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में तो सिंपल मेथड है, चलिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। चूज योर कैंपेन टाइप, कैंपेन टाइप हम चूज कर लेंगे। लेट्स सपोज हम मैनुअल करेंगे। ऑटोमेटिक में तो आपको पता है कि ऑटोमेटिक में हमने कोई चीज पुट नहीं करनी, हर चीज अमेज़न को अथॉरिटी दे देनी है। ऑटोमेटिक में क्या होगा, हम बस ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, नीचे अमेज़न हमसे पूछेगा कीवर्ड टारगेटिंग करनी है, प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है, हम कीवर्ड टारगेटिंग पे कर देंगे। उसके बाद अमेज़न हमसे पूछेगा जी डायनेमिक बिडिंग में बिड अप एंड डाउन करना है, बिड डाउन करना है, हम में से जो ऑप्शन बेस्ट लगा हम अप एंड डाउन पहले करके देखेंगे। पहले अप एंड डाउन सेलेक्ट कर लेंगे, कैंपेन लॉन्च कर देंगे, बस इतना ही काम होना है। ऑटोमेटिक में बस इतना काम होना है, ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग में। ऑटोमेटिक प्रोडक्ट टारगेटिंग में हम कैंपेन टाइप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे, आगे ऑप्शन आएगा कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग। हम प्रोडक्ट टारगेटिंग पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग सिलेक्ट करते हैं। आगे वो फिर अगेन हमसे पूछेगा, बजट पूछेगा, कैंपेन नेम वगैरह पूछेगा, वो सारी टाइप से पूछेगा, ये बेसिक चीजें वो पूछेगा। उसके बाद वो हमसे प्रोडक्ट का मतलब हम जब सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट वो हमसे, ठीक है, और
बाकी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ, बजट वगैरह वो सब में पूछेगा, बस एंड पे जाके हम लोगों ने लॉन्च कैंपेन कर देना है और कुछ भी नहीं करना, बस 2 क्लिक ही करने हैं। डायनेमिक बिडिंग का बताना है, अप एंड डाउन या डाउन ओनली, उसके बाद सिंपल लॉन्च कर देना है। बाकी जो बेसिक चीजें हैं जो मैनुअल में भी होती हैं और ऑटोमेटिक में भी होती हैं वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, ये ऑरली में सारी चीजें समझा रहा हूँ, नीचे फिर वही बताता हूँ, समझनी आसान हो जाएंगी। ऑटोमेटिक ही समझ आ गई कि पूरी अथॉरिटी अमेज़न के पास होती है, बस कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने सिलेक्ट करने होते हैं। मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में बाकी बेसिक चीजें हम पुट करेंगे, वो ऑटोमेटिक में भी करेंगे, मैनुअल में भी करेंगे, वो डिस्कस करते हैं अभी। और जो जब हम आएंगे, अगर हम कंपेन टाइप मैनुअल सेलेक्ट करते हैं, जब हम मैनुअल पे क्लिक करेंगे हमसे वो फिर अगेन पूछेगा कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग। हम लेट्स सपोज कीवर्ड टारगेटिंग में जाएंगे, जैसे ही हम कीवर्ड टारगेटिंग पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें वो कहेगा एंटर द कीवर्ड्स। हम वहां पे जो कीवर्ड्स एंटर कर देंगे। कीवर्ड्स अब लेंगे कहां से, कीवर्ड रिसर्च के थ्रू। हम जो ऐसे कीवर्ड्स लेंगे जो बेस्ट होंगे पीपीसी कैंपेन, जिनकी बिडिंग कॉस्ट लो हो, कंपटीटर लो हो, सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, गूगल ट्रेंड अच्छा हो, ठीक है, हम वो वाले कीवर्ड्स लेंगे। सारा एनालिसिस का तरीका आप लोगों को पता है, वो कीवर्ड्स हम पुट कर देंगे वहां पे। 5 से 6 कीवर्ड्स लेंगे, वो पुट कर देंगे। उनको पुट करने के बाद वो हमसे मैच टाइप पूछेगा। मैच टाइप में वो क्या करेगा, ब्रॉड, फ्रेज या एग्जैक्ट। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ब्रॉड चेक करेंगे। मैंने कल आपको तरीकाकार बताया था कि एक तरीका होता है कि पहले पूरा अथॉरिटी अमेज़न को दी, वहां पे रिजल्ट्स हमारे पास प्यूरिफाई हो जाएंगे, फिर मैनुअल पे आएंगे, फिर मैनुअल में सबसे पहले ब्रॉड पे आएंगे, फिर फ्रेज पे आएंगे, फिर एग्जैक्ट पे आएंगे, ताकि हमारे पास रिजल्ट्स एक्यूरेट और प्रिसाइज आ जाएं। एंड पे आके हमारे पास जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स होंगे वो निकल आएंगे। लेट्स सपोज पहले हमारे पास सारा कचरा था, हमने कोयले और हीरे मिक्स थे, हमने छाना, ठीक। एंड पे जाके एग्जैक्ट पे आपके पास जो हीरे थे, जो बेस्ट कीवर्ड से वो निकल आए, उन पे आप एग्जैक्ट वाली कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट आप शुरू से करेंगे, उसमें भी ऐसी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे जो मैंने बताई हैं, ठीक है। कल के किस 1-2 दिन के लिए कुछ आज बताऊंगा, तो ताकि एक कैंपेन सारा एनालिसिस है, ठीक है। और ये रियल लाइफ में रियलिस्टिक होके ही देखना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको स्ट्रेटेजीज ही बता सकता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर वो ये क्वेश्चन था, एज सच तो हंटिंग से रिलेटेड है सर। अमेज़न को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर मैंने जो एक चीज चेक करी है ना, गेटेड और अनगेटेड के अंदर, चले हमारे लिए तो प्रॉब्लम है सर, अमेज़न खुद भी सर जो गेटेड प्रोडक्ट नहीं सेल करता, इसकी क्या वजह सर? Amazon खुद भी गेटेड प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर रहा। Amazon वो गेटेड प्रोडक्ट सेल्स आउट नहीं कर रहा होगा, या तो जिनकी सेल्स अच्छी नहीं मिली होगी, या फिर जिनके लिए उसे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा उस रिलेटिव कंट्री में, तो वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर रहा होगा। बाकी जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी Amazon को खुद एनओसी देता है, वो सेल आउट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी वर्थ नहीं होगी और कंपटीशन नहीं होगा और सेल्स नहीं होंगी, वो नहीं कर रहा होगा। बाकी जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, उनसे अवॉइड करते हैं। ओके सर, ओके। जी। और बाकी वो खुद मोस्टली प्रोडक्ट्स को कर भी रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल जिसका अथॉरिटी अमेज़न के पास खुद है कि वो करे। नेक्स्ट मैं मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग का बता रहा था। पहले हम ब्रॉड, लेट्स सपोज हम ब्रॉड सेलेक्ट करते हैं, 2 दिन के लिए ब्रॉड, 2 दिन बाद जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे, कैंपेन की रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। रिपोर्ट में हमें पता चलेगा कौन सा कीवर्ड अच्छा था, कौन सा बुरा था। अच्छा और बुरे का फर्क आपको बताया गया कि जो अच्छी सेल्स दे रहा होगा अच्छा होगा, जो अच्छी सेल्स नहीं दे रहा होगा वो बुरा होगा। जो अच्छे कीवर्ड्स होंगे हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे और हम जो मैच टाइप है वो फ्रेज कर देंगे। 2 दिन फिर चलाएंगे, उनमें से जो अच्छे कीवर्ड्स होंगे उन्हें सिलेक्ट करेंगे और मैच टाइप एग्जैक्ट कर देंगे। तो फिर हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा था एडवर्टाइजमेंट पे वो खत्म हो जाएगा। फिर हमें श्योरिटी होगी कि हर क्लिक के बदले हमें एक न एक सेल लाजमी मिलनी है। फिर श्योरिटी होगी एग्जैक्ट में जाके। पहले क्या होगा, हमारे क्लिक्स ज्यादा होंगे, सेल्स कम होंगी, ठीक है, तो हमारा लॉस मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। इट माइट बी पॉसिबल कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो। वो एंड पे आके होता है, एग्जैक्ट में आके कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हर क्लिक के बदले आपको एटलीस्ट सेल मिलेगी, क्योंकि आप एक पूरा टेस्ट चला के आए हो। पहले ऑटोमेटिक, फिर ऑटोमेटिक से मैनुअल, मैनुअल में फिर पहले ब्रॉड, फिर फ्रेज, फिर एग्जैक्ट पे आए हो। एक लंबी चेन थी मैच टाइप पे। अमेज़न साथ ही वहां पूछेगा हमसे कि इनमें तीनों में से एट अ टाइम एक ही करनी है। लेट्स सपोज हमने ब्रॉड सेलेक्ट की, वो तरीका कार मैंने आप लोगों को आगे सारा बता दिया कि पहले ब्रॉड, फिर फ्रेज, फिर एग्जैक्ट। फिलहाल लेट्स सपोज करें ब्रॉड सेलेक्ट की, नीचे आ गई बिडिंग की बारी।
हम बिडिंग में कह रहे हैं डायनेमिक बिडिंग कर रहे हैं, तो इसमें 3 टाइप्स आ जाती है बिडिंग में आगे फर्दर, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन और फिक्स बिडिंग। मैनुअल में तो हम फिक्स बिडिंग कर लेंगे कि उसमें होगा कि हमारी मर्जी के अलावा अमेज़न से चेंज नहीं कर सकेगा, जो हम रखेंगे वही होगी। मैनुअल में फिक्स बिडिंग आएगी, लेकिन ऑटोमेटिक में डायनेमिक बिडिंग होगी, उसमें हम बिड डाउन या बिड अप एंड डाउन हमारी जो मर्जी होगी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम वो करेंगे। पहले बिड अप एंड डाउन करके देखेंगे, इससे आइडिया हो जाएगा कि किस कीवर्ड की कितनी हाई बिडिंग जा सकती है और किसकी कितनी लो जा सकती है, आइडिया हो जाएगा। फिर जो बेस्ट कीवर्ड होंगे उन पे हम खुद फिक्स बिडिंग करके, मैनुअल कैंपेन में हमने खुद बिडिंग करनी होती है, फिक्स बिडिंग होती है, सारा कंट्रोल हमारे पास होता है, तो उसमें हम फिर अपने पास से जो डायनेमिक अप एंड डाउन बिडिंग सिलेक्ट की होगी हम लोगों ने, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि मैक्सिमम बिडिंग के रेट क्या चाह रहा है, मिनिमम बिडिंग रेट क्या चाह रहा है, फिर हम फिक्स बिडिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकेंगे। ठीक है, पहले बिडिंग भी में भी क्या करना है, पहले बिड अप एंड डाउन लगा के देखना है, फिर मैनुअल पे जब आना है तो फिक्स बिडिंग होनी है आप लोगों की। ठीक है, और एंड पे जाके आप लोगों ने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करना है, आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ये मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग था। सिमिलरली मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होगा, मैनुअल सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट टारगेटिंग सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स आएगा उसमें एसेंस पुट करेंगे, जो कंपटीटर्स के होंगे एसेंस आप वो पुट करेंगे। अगेन कंपटीटर्स के एसेंस पुट करने के बाद आपसे वो डायरेक्ट पूछेगा बिडिंग, ठीक है, फिक्स बिडिंग है, फिक्स बिडिंग के आप रेट्स लगाएंगे, वो करने के बाद आप लोग नेक्स्ट सिंपल लॉन्च कैंपेन कर देंगे। बस इतना सा काम है, जो मेन चीजें हैं। बाकी बेसिक चीजें जो वो पूछते हैं वो अभी हम यहाँ पे रीड आउट करते हैं। जो बेसिक चीजें, जैसे ही आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे वो मैनुअल हो, तो पहले टाइप हमने सिलेक्ट कर दी, चूज योर कैंपेन टाइप, लेट्स सपोज वो ऑटोमेटिक थी या मैनुअल थी, जो मर्जी हो। ये आपके पास क्रिएट कैंपेन, कैंपेन नेम का ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, उसमें आप लोगों ने क्या लिखना है जी, कैंपेन का नाम लिख देना है। कैंपेन का नाम हम वही लिखते हैं जो मोस्टली प्रोडक्ट का नाम होता है। लाइक हम ऐसे लिखते हैं ऑटोमेटिक लेमन स्क्वीजर या मैनुअल लेमन स्क्वीजर। ऑटोमेटिक टाइप होगी, उसकी कैंपेन टाइप क्या थी, ऑटोमेटिक थी या मैनुअल थी। हमारा कैंपेन नेम क्या हो जाएगा, लेमन स्क्वीजर, ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सकें कि यार हमारी कैंपेन ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। नाम ऐसा रखना है ताकि आपको समझ आए, बाद में आप उसका पोर्टफोलियो देखो अपना तो आपको समझ आ जाए कि ये कैंपेन फला प्रोडक्ट की फला टाइप थी, ऑटोमेटिक थी या मैनुअल थी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसका नाम रख देना है। नाम वही होगा कैंपेन का जो प्रोडक्ट का नाम होगा, जो आपकी नीश होगी। ऑटोमेटिक और मैनुअल आपकी कैंपेन टाइप होंगी, और जो आपका कैंपेन नेम होगा वो लेमन स्क्वीजर होगा। ठीक है, और पोर्टफोलियो क्या होता है, when you create 5 campaigns of a product, portfolio show you the step of product, leave it blank। आप लोगों ने क्या करना है, वेरी स्टार्ट में आप लोगों ने पोर्टफोलियो से कुछ भी नहीं करना, जो मर्जी है होने दें। ठीक है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो वेरी स्टार्ट में एम्प्टी होगा, प्रोडक्ट नया है, पहली बार कैंपेन रन कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो पोर्टफोलियो खाली होगा। पोर्टफोलियो उसका होता है जिसपे ऑलरेडी कम से कम 5 बार कैंपेन चल चुकी हो। पोर्टफोलियो हमें क्या बताता है, पिछला रिकॉर्ड बताता है कि पीछे हमने पहले कौन कौन सी कैंपेन्स बना चुके हैं, कौन कौन सी कैंपेन चला चुके हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, ये जो पुराना प्रोडक्ट होता है उसका आता है, लेकिन आप लोग उसे छोड़ोगे, सिर्फ उसे एक बार देख लोगे कि वो स्ट्रेटजीज कौन सी यूज हुई है, लाइक उसने ऑटोमेटिक मैनुअल की है या ऑटोमेटिक की है, कीवर्ड टारगेटिंग की है या प्रोडक्ट टारगेटिंग की है, ये चीजें आप लोग देख लोगे। उसके बाद आप अपना कैंपेन बनाओगे, पुरानी कैंपेन स्ट्रेटजी नहीं उठाओगे। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपके पास आएगा स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट में क्या होगा कि आप कब से लेके कब तक वो कैंपेन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ आज 7 ठीक है जुलाई है, 7 जुलाई से लेके मैं 10 जुलाई तक कैंपेन रन करना चाह रहा हूँ 3 दिन की, तो मैं स्टार्ट डेट 7 और एंड डेट 10 जुलाई 2022 लिख दूंगा। स्टार्ट और एंड डेट आप लोगों ने लिख देनी है, जब से लेके जब तक आप कैंपेन रन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेली बजट। वेरी स्टार्ट में मैंने आपको बताया बजट ऑन पीपीसी, अब आ रहा है डेली बजट। डेली बजट क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे कितना एडवर्टाइजमेंट पीपीसी पे खर्च करना चाह रहे हैं रोजाना की बेसिस पे, वो डिपेंड करता है आपके बजट ऑन पीपीसी पे। लेट्स सपोज आपका बजट 500 है और आप चाह रहे हैं मैं कैंपेन रन करूं 10 दिन की, ठीक है, तो आपके पास $500 बजट है आपका, टोटल बजट आपका कैंपेन का, और आप चाह रहे हैं मैं 10 दिन की कैंपेन रन करूं, तो डेली बजट ऑब्वियसली आपको $50 रखना पड़ेगा, तब जाके 10 दिन का कैंपेन आपका चलेगा। अगर आप चाहते हैं 5 दिन का रखूं तो आपका डेली बजट क्या हो जाएगा, $100 हो जाएगा। ठीक है, अब डेली बजट का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है
डेली स्पेंडिंग लिमिट ऑफ योर कैंपेन, लेट्स सपोज आपका डेली जो बजट है वो $20 है, ठीक है, डेली बजट आपका $20 है, आपने स्पेसिफाई कर दिया है, और आपकी जो बिडिंग कॉस्ट है वो $1 है पर क्लिक, ठीक है। जो बिडिंग कॉस्ट आपने रखी कीवर्ड पे या प्रोडक्ट के ऐड पे, एक क्लिक के बदले आप $1 पे करेंगे। एक दिन में अगर आपके जैसे ही 20 क्लिक आएंगे, आपका उस दिन के वो 20 क्लिक के बाद आपका डेली बजट $20 पूरे हो जाएंगे 20 क्लिक के बदले, क्योंकि एक क्लिक पे $1 आप पे कर रहे हैं। जैसे ही आपके $20 पूरे होंगे, आपका एड शो होना बंद हो जाएगा, ठीक है, आपका एड शो होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका एड अगेन शो होगा, चाहे आधे घंटे में 20 क्लिक मिले, चाहे 1 घंटे में मिले, चाहे 2 घंटे मिले, या चाहे 24 घंटे में वो 20 क्लिक मिले। जैसे ही वो 20 क्लिक पूरे होंगे, जैसे ही आपके डेली बजट की लिमिट पूरी होगी, ऑटोमेटिकली आपकी कैंपेन वो जो एड है वो शो होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड डेट तक, लास्ट डे अगर 10 है तो 10 तारीख तक ये ऑटोमेटिकली डेली बजट अगर एंड होता है तो उस दिन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा। ये डेली बजट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डेली बजट आपका मेन बजट पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आ जाता है जी टारगेटिंग। मैंने बता दिया आपको, जब आपने लेट्स सपोज ऑटोमेटिक सिलेक्ट की कैंपेन टाइप, तो ऑटोमेटिक में आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे टारगेटिंग, या तो आप प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे या कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे। कीवर्ड टारगेटिंग पे क्लिक करते हैं तो अमेज़न खुद ब खुद कीवर्ड सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं तो अमेज़न खुद ब खुद प्रोडक्ट टारगेट करेगा। बिडिंग में आ जाएगा ऑटोमेटिक में, तो आपके पास डायनेमिक बिडिंग आएगी, उधर 2 ऑप्शन आएंगे, बिड अप एंड डाउन या बिड डाउन ओनली। आप उसमें से जो सिलेक्ट करना चाहे कर ले, बाकी अमेज़न सब कुछ खुद कर लेगा। और ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन ऊपर वाली थी डेली बजट तक, ये आपने पुट करनी है, उसके बाद बाकी सब अमेज़न खुद हैंडल करेगा। सिमिलरली प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी मैनुअल में आपको कीवर्ड्स भी खुद पर पुट करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट भी खुद पर पुट करने पड़ेंगे, और जो बिडिंग कॉस्ट होगी वो फिक्स बिडिंग होगी, वो भी आपको खुद करनी पड़ेगी। ये टारगेटिंग थी 4 तरह की, ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट टारगेटिंग, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग और मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग। 4 टाइप की टारगेटिंग हो गई। बिडिंग की 3 स्ट्रेटेजीज है यहाँ पे। डायनेमिक बिड्स हैं जिसमें बिड डाउन ओनली है। बिड डाउन ओनली में क्या होता है, इसमें अमेज़न आपकी बिडिंग कॉस्ट को जो आपने कॉस्ट रखी है उससे डाउन कर सकता है। आपकी एक्स्ट्रा सेविंग, जो नेगेटिव स्पेंडिंग हो रही है मनी, जो नेगेटिव क्लिक्स पे हमें जिन पे सेल्स नहीं मिल रही है, ऐसे क्लिक मिल रहे हैं, उनसे बचाने के लिए उनकी बिडिंग डाउन कर देगा ताकि आपका खर्चा कम हो जाए, ठीक है। इसमें अमेज़न को सिर्फ इतनी अथॉरिटी होती है कि हमारे बिडिंग कॉस्ट डाउन कर सकता है, हाई नहीं कर सकता। डायनेमिक बिड अप एंड डाउन, इसमें अमेज़न को फुल अथॉरिटी होती है कि हमारे बिडिंग कॉस्ट मार्केट में देखते हुए कंपटीशन को हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। फिक्स बिडिंग मैनुअल में होती है, इसमें हम खुद अपनी एडजस्टमेंट खुद करते हैं। अगर मैंने $2 रखी है तो वो जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा तब तक $2 ही रहेगी। तो अगर मैं चाहे चेंज करूं तो फिर उसकी चेंजिंग हो सकती है, अदरवाइज अमेज़न खुद ब खुद उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, और ये मैनुअल में होती है, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये टाइप्स में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ऊपर ऑटोमेटिक की थी, नीचे मैनुअल की, यहाँ पे अलग से है, काम वही है, ऊपर ही वाली है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस फाइल में ये एक्स्ट्रा टॉपिक है नीचे लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझ आसानी से आ जाए। जब मैनुअल टारगेटिंग करनी है, मैनुअल टारगेटिंग में आपसे वो पूछेगा कि मैच टाइप ब्रॉड रखना है, फ्रेज रखना है, एग्जैक्ट रखना है। ऑटोमेटिक में नहीं पूछेगा, मैनुअल में पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग आपके पास ऑप्शन आएगा जब इनकेस पहले 2 दिन आप लोगों ने कैंपेन रन की, आपने रिपोर्ट जनरेट की, आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो फायदा दे रहे होंगे, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो ना सेल्स आ रही है ना कुछ आ रहा है, क्लिक्स आ रहे हैं, तो आप उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे और नेगेटिव कीवर्ड वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देंगे, और उस पुराने कीवर्ड्स की जगह एक और नया कीवर्ड ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपकी नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग जो होगी वो आ जाएगी। उसके बाद एंड पे एक सिंपल ऑप्शन होगा लॉन्च कैंपेन का, उस पर क्लिक करेंगे, आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ये काम है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो अभी चीजें करने वाली है, अब ये कैंपेन खत्म होगी, कैंपेन लॉन्च होगी। अब कैंपेन लॉन्च होने के बाद क्या करना है वो चीज देखें। हम जब कैंपेन लॉन्च हो जाएगी तो उसे ऑप्टिमाइज करेंगे कैंपेन को टाइम टू टाइम। ये नहीं करेंगे कि कैंपेन लग गई है, आज लगाई है 10 तारीख को, अब देख लिया उसके बाद 10 दिन लगी रहे कैंपेन, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। कैंपेन टाइम टू टाइम एनालिसिस करेंगे, हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे कि हम कीवर्ड्स को ट्रांसफर करेंगे, कभी ब्रॉड ले आएंगे, कभी फ्रेज करेंगे, कभी एग्जैक्ट करेंगे, वो सारी स्ट्रेटजीज में ऊपर समझा चुका हूँ।
कभी मैनुअल करेंगे, कभी ऑटोमेटिक करेंगे, उसे ट्रांसफर करते रहेंगे कीवर्ड्स को ऑटोमेटिक टू मैनुअल। उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड्स को रिमूव करेंगे, उन्हें नेगेटिव कीवर्ड में ऐड करेंगे और उनकी जगह नए कीवर्ड्स लाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमाइज सीपीसी, बिड फॉर योर अमेज़न कैंपेन। सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक, कि हम अपनी बिडिंग कॉस्ट इंक्रीज करेंगे, कभी $3 कर देंगे, कभी $4, कभी $2, कभी $1, कभी हाई कभी लो। ये हम सीपीसी को ऑप्टिमाइज करते रहेंगे। सीपीसी असल में आपकी बिडिंग कॉस्ट ही होती है, कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी स्टैंड पर कॉस्ट पर क्लिक, ये बिडिंग कॉस्ट ही होती है। ठीक है, ये हाई लो करते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद गोल्स हमारे क्या होंगे ऑप्टिमाइजेशन के बाद? कि हम अपना एसीओएस कैलकुलेट करेंगे। एसीओएस क्या होता है? आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, कि हमने जो एडवर्टाइजिंग पे कॉस्ट की है उसके बदले हमें सेल्स कितनी मिल रही है, ये इनकी रेशियो होती है। ठीक है, हम उसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे टारगेट प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग होगा। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझाता हूँ नीचे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हम एड रन कर रहे हैं उनके बदले हमें कुछ गेन हो रहा है या नहीं हो रहा। लाइक वो हमें पता चल जाएगा कि जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो क्लिक्स हमें मिल रहे हैं, उन क्लिक्स के बदले हमें सेल्स भी मिल रही है या खाली क्लिक्स ही मिल रहे हैं। अगर सेल्स मिल रही होंगी तो फायदा इट्स मी। ठीक है, तो वो चीजें हम ऑप्टिमाइज करते रहेंगे। उसके बाद फोकस ऑन द कीवर्ड्स दैट आर गेटिंग मैक्सिमम सेल्स। मैंने आपको बताया अगर ऑटोमेटिक हम पुट चलाते हैं तो हम फोकस किन पे करेंगे? जो अच्छी सेल्स दे रहे हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम मैनुअल पे आएंगे, हम ब्रॉड सिलेक्ट करेंगे, तो अब वो जो कीवर्ड अच्छी सेल्स दे रहे तो उसमें उन्हें हम लोग ब्रॉड में पुट कर देंगे। फिर 2 दिन चलाएंगे कैंपेन, 2 दिन बाद फिर देखेंगे तो उनमें से जो अच्छी सेल्स दे रहे होंगे, और 5 कीवर्ड्स मैंने पुट किए लेट्स सपोज, तो उनमें से 4 अच्छी सेल्स दे रहे थे, उन चारों को मैं पुट सिलेक्ट कर लूंगा। नेक्स्ट डे उन्हें मैं फ्रेज में पुट करूंगा। 2 दिन उस पर कैंपेन चलाऊंगा, 2 दिन बाद देखूंगा कि अगर उन 4 में से मुझे 3 कीवर्ड ऐसे थे जो ज्यादा सेल्स दे रहे थे, कम दे रहा था, अच्छी नहीं था वो, तो उन 3 को मैं उठा के एग्जैक्ट में ऐड करूंगा और फिर मैं अपनी कैंपेन रन करूंगा। उन्हें में हम देखेंगे कि जो अच्छे कीवर्ड्स हैं, जो अच्छी सेल्स दे रहे हैं, उनमें फोकस में रखेंगे। उसके बाद अवॉइड कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड्स, जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इररिलेवेंट हैं, जो सेल्स नहीं दे रहे, खाली क्लिक्स मिल रहे हैं या खाली व्यूज मिल रहे हैं, सेल्स आपको नहीं मिल रही 2-3 दिन एनालिसिस करने के बाद भी, तो आप उन्हें नेगेटिव में पुट कर देंगे और उन कीवर्ड्स की जगह नए कीवर्ड्स ले आएंगे। ये हमारे गोल्स होंगे। उसके बाद एसीओएस क्या होता है? एसीओएस होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है, ये रेशियो होती है आप कितना एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर रहे हैं और उसके बदले आपको सेल्स कितनी मिल रही है। ये रेशियो है, ये परसेंटेज है समझे। और ये जितना कम आंसर होगा, ठीक है, हमारा प्रॉफिट उतना अच्छा होगा। हमारी इट्स मीन ये एसयूएस का रिजल्ट जितना कम आएगा, इट्स मीन हमारे पास उतना अच्छा कैंपेन हमारा रन हो रहा है। अगर इसका आंसर बड़ा आता है तो समझे आपकी जो कैंपेन है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, एसयूएस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? एड स्पेंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। एड स्पेंड से मुराद क्या है कि आप कितने एड्स पे स्पेंड कर रहे हैं मनी। लेट्स सपोज मैं $500 एड पे खर्चा कर रहा हूँ, 5 दिन मैंने एड चैनल लाया, $500 खर्चा किया, इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स मुझे कितनी मिली है? लेट्स सपोज मुझे 100 सेल्स मिली है, ठीक है, तो मैं उसका कैलकुलेट कर लूंगा। एक ये मेथड होता है एड्स की अमाउंट को कैलकुलेट करना, ये हम डायरेक्ट अमाउंट में जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम जब सेल्स पुट करेंगे वहां सेल्स की अमाउंट पुट करेंगे। लाइक मैं $500 खर्चा हुआ है मेरा, और मेरा प्रोडक्ट $30 का था और मुझे 5 दिन में 100 सेल्स हो गई है। $30 की था, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा? $300। 500 इंटू 100 डिवाइड बाय 300, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो इन केस मेरा आंसर ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स 300 है। जो डिवाइडेड बाय मैं छोटे नंबर से कर रहा हूँ, जो ऊपर नंबर है वो बड़ा है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 10 तो 0.1 आएगा। तो इट्स मीन आपका जो सेल्स है वो 10 है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं आप, डिवाइडेड बाय सेल्स है, तो आपकी सेल्स ज्यादा है और ऊपर 1 है। यही काम उल्टा हो जाए, 10 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका आंसर 10 आएगा। तो जब आंसर बड़ा आएगा इट्स मीन आपका कैंपेन अच्छा नहीं है, जब आंसर छोटा आएगा तो इट्स मीन कैंपेन अच्छा चल रहा है आपका। ठीक है, ये आपको बताता है कि इसी वजह से आपको अंदाजा होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितने है। लेट्स सपोज आपका जो आंसर आता है वो, लेट्स सपोज आपने प्रॉफिट मार्जिन 30% रखा हुआ है, एसयूएस का आंसर आ गया 15%, तो इट्स मीन कि आपने जो 30% प्रॉफिट मार्जिन रखा होता है उसमें से 15% आपके एडवर्टाइजमेंट पे लग गया है, पीछे 15% आपका प्रॉफिट रह गया है।
ये एसयूएस इस मकसद के लिए काम आता है और एसयूएस का फार्मूला आप लोगों के सामने है। एड स्पेंड, लेट्स सपोज एक दिन में मैं डेली का एसयूएस कैलकुलेट करता हूँ, लेट्स सपोज एक दिन में मैं 10 एड रन कर रहा हूँ, समझिएगा बात, एक दिन में लेट्स सपोज मैं 10 एड रन कर रहा हूँ, 10 into 100 में करूंगा, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग 10 into 100 कितना हो गया जी, 1000 हो गया। अब लेट्स सपोज मुझे सेल्स मिल रही है उस दिन की, लेट्स सपोज 8 सेल मिली है, डिवाइडेड बाय 8, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 125%, ठीक है 125%। लेट्स सपोज मैं एड रन कर रहा हूँ उसी दिन $10 का, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 मुझे सेल्स मिल रही है, जो लेट्स सपोज जो सेल्स ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू क्लिक्स, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि कस्टमर डायरेक्ट भी आ जाते हैं, तो लेट्स सपोज सेल्स मुझे ज्यादा मिल रही है, लेट्स सपोज सेल्स मुझे 20 मिल रही है, तो आपका आंसर आएगा 50। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होंगे, जब डिवाइडर इंक्रीज हो जाएगा, हम ऐसी अमाउंट जिसपे हम डिवाइड कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका आंसर छोटा होगा। लाइक 5 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 करें, 5 को 10 पे डिवाइड करना है, डिवाइजर नीचे बड़ा है आपका, डिवाइजर आपका क्या है 10 है, ठीक है, और जिसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग वो क्या है, वो 5 है, तो आंसर आपका क्या आएगा 0.5, 5 डिवाइडेड बाय 10 आंसर 0.5 आएगा। अगर यही काम हम उल्टा कर दें, हम सेल्स 5 करते हैं और ऐड 10 करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब बताएं 2 छोटा है या 0.5 छोटा है, ऑब्वियसली 0.5 छोटा है, तो इट्स मीन हमारा छोटा आंसर कब आया था, जब हमारी सेल्स ज्यादा थी, जब हमारी सेल्स 10 थी और एड स्पेंड जो था वो 5 था। इट्स मीन जब एसयूएस आपका छोटा होगा आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा अच्छा होगा, आपकी जो कैंपेन है वो ज्यादा अच्छी रन हो रही होगी अगर आपका एसयूएस का रिजल्ट छोटा आता है। तो अगर ये बड़ा आता है तो फिर आपकी कैंपेन अच्छी नहीं है, आपको स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेंगी। देन बात आ जाती है नीचे सीपीसी और सीटीआर की। सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक होता है। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ सीपीसी इज कॉस्ट पर क्लिक। It is a common Amazon PPC advertising term. It is the amount you pay each time your ad receive a click. जैसे बिडिंग कॉस्ट है वही सीपीसी है, जैसे कोई क्लिक हमें मिलता है हमारे एड पे, हम उसके बदले जो अमाउंट पे करेंगे उसे हम सीपीसी बोलते हैं, ठीक है, और ये इससे एम बिडिंग भी बोलते हैं कि आपकी बिडिंग कॉस्ट क्या है। देन सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। सीटीसीआर क्या है, क्लिक थ्रू रेट। ये एक ऐसा फॉर्मूला है सीटीआर जिससे हमें पता चलता है कि हमें कितने व्यूज कितने मिल रहे हैं और उनके बदले हमें क्लिक्स कितने मिल रहे हैं, मतलब हमें इंप्रेशंस कितने मिल रहे हैं और इंप्रेशंस के बदले क्लिक कितने मिल रहे हैं। लेट्स सपोज आपकी जो पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पे वो 100% लोगों के पास जाती है, ठीक है, 100 लोगों 100 लोगों के पास जाती है, बदले में 50 लोग आपको रिव्यू देते हैं, फीडबैक देते हैं, तो इट्स मीन आपका जो सीटीआर वो क्या था, मतलब 100 लोगों तक जा रही है, रिव्यूज कितने मिल रहे हैं जी आपको 50, तो 1/2 आपका ये रेशियो बन रही है कि मतलब 0.5% आपको मिल रही है। यही अगर बात मैं कहता हूं कि इन केस आपकी जो 100 है, ठीक है, पर्सन और आपका जो रिप्लाई आ रहे हैं जो लाइक कर रहे हैं वो 90 लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा लोगों तक अप्रोच हो रही है। पहले 50 लोगों तक अप्रोच, अब 90 लोगों तक अप्रोच है। सीटीआर हमें ये एलेबोरेट करता है कि इतने लोगों तक आपकी पोस्ट जा रही है, आपका ऐड इतने लोग शो कर रहे हैं और उन लोगों में से जो शो कर रहे हैं उन लोगों में से क्लिक कितने कर रहे हैं। अब इंप्रेशन ऐसा कीवर्ड जिसपे हमें इंप्रेशन मतलब लोग ज्यादा सीन कर रहे हैं ऐड, वो ज्यादा है और क्लिक्स भी उन इंप्रेशन के साथ अच्छे मिल रहे हैं, क्लिक्स भी हमें, और उन क्लिक्स के साथ सेल्स भी अच्छी मिल रही है, तो वो कीवर्ड अच्छा होगा। अब एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे इंप्रेशन मुझे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेशन मिल रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं मिल रहे, मैं ऐसे कीवर्ड को एक दिन के लिए रखूंगा कि यार इंप्रेशन मिल रहे हैं, क्या पता क्लिक्स मिल जाए, एक दिन रख के टेस्ट करूंगा। अगर अगेन दूसरे दिन इंप्रेशन नहीं है, सिर्फ क्लिक्स नहीं मिल रहे, 3 दिन हो गए, तो मैं उस कीवर्ड को चेंज कर दूंगा, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि इंप्रेशन मिल रहे हैं, क्लिक्स भी मिल रहे हैं, सेल्स भी मिल रहे हैं, तो आपका कीवर्ड वो अच्छा कंसीडर होगा। सीटीआर ये चीज होती है, ये एक सिंपल मैट्रिक्स है जो आपको बताती है कि कितने लोग ऐड देख रहे हैं और कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। अगेन एसयूएस की बात आ रही है, वो जो ऑलरेडी मैं फार्मूला बता चुका हूँ। एसयूएस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। एसयूएस टेल्स अस अबाउट कैंपेन एफिशिएंसी, ये आपको कैंपेन की एफिशिएंसी का बताता है।
ACOS is how much you spend on an ad and how much sales this ad is bringing. अब ACOS क्या है, ये हमें बताता है कि हम एक एड पे कितना खर्चा कर रहे हैं और वो एड हमें कितनी सेल्स लेके दे रहे हैं। ठीक है, ACOS यही बताता है ना हमें कि वो सेल्स कितनी लेके दे रहे हैं और हम उस पर खर्चा कितना कर रहे हैं, परसेंटेज इसी चीज की निकालते हैं। नेक्स्ट लाइन, द लोअर योर ACOS the more efficient your campaign will be. आपका ACOS का रिजल्ट जितना छोटा आएगा आपकी कैंपेन उतनी एफिशिएंट होगी। A low ACOS indicate that your sales are high and your advertising spending is low. अगर ACOS का रिजल्ट छोटा कब आएगा, जब सेल्स आपकी ज्यादा होगी, जब डिवाइजर आपका छोटा होगा। ठीक है, तो आपका ACOS का आंसर, जब सेल्स ज्यादा होगी, सॉरी ज्यादा सेल्स बड़ी होगी, तो आपका जो आंसर होगा ACOS का वो छोटा आएगा। तो इट्स मीन आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, आप लॉस में नहीं जा रहे हैं। अगर ACOS का रिजल्ट बड़ा आता है, सेल्स कम होती है, तो इट्स मीन आप लॉस में जा रहे हैं। ये था थोड़ा सा कॉमन चीजें हैं, बस यहाँ पे PPC कैंपेन खत्म है। और अली यहाँ पे कोई किसी को डाउट है तो पूछें, जहां तक कोई। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि Amazon खुद भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो PPC करने से उसकी सेल पे फर्क नहीं पड़ेगा? इससे Amazon क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। Amazon खुद भी तो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, तो अगर हम अपनी PPC करेंगे तो हमारी सेल अच्छी हो जाएंगी, तो उसकी सेल्स कम नहीं होंगी। अच्छा देखें, एक पहली बात, जो भी जिस प्रोडक्ट में भी Amazon बैठे हैं ना, आप लोगों ने देखोगे Amazon टॉप 10 में लाजमी बैठे हैं और अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। जो बाकी बैठे हैं वो ब्लीडिंग करने के बाद भी Amazon को उस जितनी टक्कर नहीं दे पा रहे जितनी हक बनता था। वो एडवर्टाइजमेंट पे भी बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। मैंने एक प्रोडक्ट दिखाया था जिसमें Amazon जितनी भी सेल्स बाकी ले रहे थे, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं ना $1,20,25,000, तो उनका प्रॉफिट सिर्फ $30,000-35,000 था। मैंने वो भी दिखाया था, उस वक्त बताया था कि ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जिस पे Amazon बैठा है और हम कैंपेन चला के उसे कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे डबल फायदा हो रहा है। एक फायदों से क्या हो रहा है, ठीक है सेल्स उसके पास उतनी ही आ रही है, हमसे वो ज्यादा ही जनरेट कर रहा है, एक वहां से फायदा। दूसरा फायदा, जो एडवर्टाइजमेंट पे हम $50,000-60,000 लगा रहे हैं, वो भी तो देखो, वो भी तो उससे फायदा हो रहा है। लेकिन Amazon डबल फायदा ले रहा है, एड चलाने से तो Amazon को फायदा हो रहा है। ठीक है, वो कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं ना, और कंपटीशन जितना टफ होगा उतना खर्चा होगा। अब Amazon खुद बैठा है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपको जो टीचर पढ़ाती है ना, उनका बेटा भी आपकी क्लास में है, ठीक है, और मैडम जो है ना वो चाहती है कि यार उनका बेटा टॉप पे रहे, तो टेस्ट जब भी चेक करती है ना, अपने बेटे को 5 नंबर एक्स्ट्रा दे देती है, अपने बेटे को रिलैक्सेशन दे रही है, हालांकि उसका बेटा इतना लायक नहीं है। आपके लिए कंपटीशन टफ बोल रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, उससे कम्पीट करने के लिए अगली बार उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैडम अगली बार भी उससे ज्यादा नंबर दे देगी, आप जितनी मर्जी मेहनत करो, फिर कंपटीशन टफ हो गया, आप अगली बार उससे ज्यादा मेहनत करोगे, यार मैंने उससे क्रॉस करना है, मैडम अगली बार उससे फिर भी ज्यादा नंबर दे देंगी। आपके लिए एक वो कंपटीशन टफ रहेगा, लेकिन जीतता फिर हमेशा वही रहेगा क्योंकि मैडम का बेटा है। सेम यही काम यहाँ पे Amazon करता है। Amazon का अपना प्रोडक्ट होता है, रखता उसे टॉप पे ही है, लेकिन वो कंपटीशन बढ़ा देता है कि जो आते हैं कस्टमर्स वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं ताकि वो कम्पीट करें, लेकिन वो रहता फिर भी टॉप है। लेकिन जो नीचे सेलर्स होते हैं वो बस और के लालच में इतनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ला देते हैं कि एक प्रोडक्ट जो हम लोगों ने देखा था उसमें वो 60-70 हजार डॉलर सिर्फ कैंपेन पे खर्चा कर रहे थे, और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी देखा था 30-35-40 हजार डॉलर था सिर्फ। ठीक है, ये चीज होती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि हंटिंग में जिसमें Amazon डोमिनेंसी हो उस प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू जी। और मिस मिश्रा, ये प्रैक्टिकली मैं करवा दूंगा सेलर सेंटर पे ये कैंपेन लॉन्च करके। ठीक है, और किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? ये फाइल है आप लोगों के पास, मैंने कल सेंड की थी, इसे एक बार अगेन रीड आउट कर लें, और कल मैं इंशाल्लाह ठीक है करके लॉग इन करके सेलर सेंटर और फिर आप लोगों को दूंगा।
मेरे पास कोई पेड सेलर सेंटर नहीं है, ठीक है, मैं फ्री एक्सेस लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और उस पर आप लोगों को करवाऊंगा। हाँ, जब आप लोगों को मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करवानी है उस वक्त उस वक्त पेड सेलर सेंटर होगा और उस वक्त प्रॉपर मेंबरशिप होगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है, प्रॉपर मेंबरशिप होगी Amazon सेलर सेंटर की, और तब वो प्रॉपर Amazon का सेलर सेंटर का वो जो भी है काम वगैरह वो वहां पे ज्यादा समझ आ जाएगा। ये जो होगा फ्री एसेस में फेक अकाउंट बनाने की कोशिश करूंगा और लॉग इन करूंगा, सम टाइम हो जाता है, हो गया तो मैं उस पर आप लोगों को पीपीसी कंप्लेन कल करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप लोगों के ईद के बाद ही लेक्चर करेंगे एक कल, और उसके बाद ईद के बाद आप लोगों को फाइवर का काम करवाना है मैंने। अगर आप में से कोई दराज पे करने की कोशिश करेगा, करना चाह रहा होगा, तो एक दिन में दराज, 2 दिन फाइवर पे, एक दिन दराज का काम बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आप लोग Amazon का कर चुके हैं। एक दिन दराज का, और जिस दिन फाइबर का होगा उस दिन एक दिन तो मेन काम होगा, वीडियो लगानी, एक दिन डिस्कशन होगी, मतलब टोटल आपके 4 लेक्चर हो जाएंगे, 1 वीक लग जाएगा आपका ईद के बाद, ठीक है जी। ड्रॉप शिपिंग भी करवाऊंगा, लेकिन मैंने वो बताया कि मैं टाइम टेबल बना के एक बार थोड़ा सा फ्लो में आके फिर आप लोगों को करवाऊंगा। ड्रॉप शिपिंग भी करवाऊंगा और Amazon पे एफिलिएट मार्केटिंग भी करवाऊंगा, ठीक है, और वो इंशाल्लाह वो विद इन 2 वीक्स आप लोगों की हो जाएगी। वो थोड़ा रिलैक्स होके मैं आप लोगों को बता दूंगा, जब स्टार्ट करना हुआ एटलीस्ट 1 वीक पहले बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा अपनी अरेंजमेंट्स वगैरह कर लें और वाइट सेट बना लें, ठीक है। अगर किसी का और आज के लेक्चर पीपीसी कैंपेन की जो मैंने तरीकेकार और जो गाइडलाइंस बताई हैं, जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, वरना क्लास एंड करते हैं। आज इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आप हमें पीपी से कंपेन का बता रहे हैं, चाहे हम दराज पे जाएं या Amazon पे जाएं, तो सबके लिए रूल्स सेम ही है एड्स वगैरह के? तकरीबन रूल्स तो सेम है, लेकिन वहाँ पे दराज पे आप लोग फर्स्ट मंथ ना आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट दराज टू दराज एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 30 डेज अभी उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह अपग्रेड हो रही है। इट माइट बी पॉसिबल अभी अपग्रेडिंग आ जाए और हम फौरन से एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर दें। उनकी ये वजह इस वजह से 30 दिन पहले हम वहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ सेलर बहुत कम है, ठीक है, तो सेलर कम होने की वजह से वहाँ कंपटीशन इतना नहीं है, तो वहाँ बिडिंग कॉस्ट बहुत लो होगी, ठीक है, वहाँ बिडिंग कॉस्ट बहुत लो होगी। $1000 में आपका जो एड है वो 1-2 हफ्ते रन हो जाएगा दराज पे, लेकिन Amazon इज समथिंग एल्स। Amazon $1000 में जाके आपका 4-5 दिन एड चलता है आपका, या 1 हफ्ता, डेली बजट कम रखो तो, ठीक है, और बस वो थोड़ा छोटा प्लेटफॉर्म है, बाकी तरीकाकार सेम है, बस अमाउंट का मसला आ जाएगा कि वहाँ पे अमाउंट कम होगी या अमाउंट ज्यादा होगी, बाकी तरीकाकार सेम है। eBay पे भी कर सकते हैं, Shopify पे भी कर सकते हैं, शॉपलाजा पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और वॉलमार्ट पे भी कर सकते हैं, वूकॉमर्स पे भी कर सकते हैं, जिस पे मर्जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी चलें, ठीक है सर। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ जी जी पूछो। वो ये कि मतलब हमें ये बताएं कि सबसे बेस्ट जो है एडवर्टीजमेंट कौन सी रहेगी जो कि मतलब चीपेस्ट भी और सेल भी करे? नहीं, चीपेस्ट वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं है Amazon पे कि आप चीपेस्ट की बात करें। हाँ, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट है वो पहले ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे आप लोग, ऑटोमेटिक से शिफ्ट करेंगे, रिजल्ट्स लेके रिपोर्ट्स जनरेट करके जो अच्छे कीवर्ड्स होंगे उन्हें लेके आएंगे। मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग, जो कीवर्ड टारगेटिंग है वो आपको ज्यादा सेल्स देती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट टारगेटिंग,
ठीक है, खर्चा होता है हर पे होता है ऐड पे, जो बाकी हैं उन पे आपके क्लिक्स ज्यादा आ जाते हैं, सेल्स आपको कम मिलती हैं। जो कीवर्ड्स टारगेटिंग होता है इसमें ये होता है कि अब किसी ने कोई प्रोडक्ट लिखना है, सर्च करना है, तो ही उसने उस पेज पे आना है ना। प्रोडक्ट टारगेटिंग में तो ये होता है कि यार वो आ रहा है प्रोडक्ट, उससे शो हो गया, वहां पे उसने क्लिक कर दिया। कैटेगरी टारगेटिंग में उसने क्या पता वो प्रोडक्ट ना लेना, उस पर क्लिक कर देगा। लेकिन कीवर्ड टारगेटिंग में वो लिखेगा, सर्च बार में लिखेगा कब, जब उसे प्रोडक्ट की जरूरत होगी, उसे ऐड तब शो होगा। जब शो होगा तो वो क्लिक करेगा, तो इट्स मीन वो क्लिक कैसा कंफर्म होगा कि उससे अगर मेरा प्रोडक्ट और वो डिस्क्रिप्शन और वो टाइटल मेरा इतना अच्छा हुआ, अट्रैक्टिव हुआ, वो इंस्पायर हुआ, तो मैं वो मुझसे प्रोडक्ट लाजमी लेगा। ये चांस नहीं होगा कि खाली क्लिक करके भाग जाए। तो ये ज्यादा प्रीशियस होती है कि आपको सेल्स ज्यादा मिलती है इससे एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स। सही, ठीक है थैंक यू। जी, वेलकम। ठीक, थैंक यू। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। मैंने नमाज अब पढ़नी है, अल्लाह अल्लाह हाफिज।